हैं जो इसे चला रहा है। आपके पार्टनर के साथ जब वे किसी और के साथ होते हैं या लोगों का मनोरंजन करते हैं तो आपको बहुत इनसिक्योर फील होता था। यह बातें आपको बहुत चुभती थीं और आपने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि आप इन्हें पसंद नहीं करती। आपने कहा, हमारा रिश्ता है, इसे हम दोनों ही चलाएंगे, इसमें औरों की क्या जरूरत है। लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपकी बात नहीं सुनी। उनकी हमेशा दूसरों में दिलचस्पी होती थी। आपको यह महसूस होता था कि वे आपकी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते थे, जबकि आप उनकी हर छोटी चीज को याद रखती थी। उनका जन्मदिन, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपके लिए यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण था और आप हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी, जबकि आपके पार्टनर ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिन्हें याद करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने उन्हें हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया, हर वक्त उनके लिए एक लविंग और डिवोटेड पार्टनर बने रहे। लेकिन वे कभी भी तुम्हारे उन छोटे बड़े इशारों को याद नहीं रखते थे जो तुमने उनके लिए किए थे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस हुआ कि उनकी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। वे हमेशा दूसरों को ही सुनते थे, अपने दोस्तों के साथ ही समय बिताते थे, उनके लिए ही जीते थे। तुमने कई बार कोशिश की उन्हें समझाने की, रोकने की, लेकिन वे हमेशा वही करते थे जो वे चाहते थे। तुमने बहुत मेहनत की उन्हें अपना बनाने की, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारे एफर्ट्स को नोटिस नहीं किया। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि वे तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं है जो तुम्हारे दिल में उनके लिए था। जैसे ही तुमने खुद को समेटा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया, तुम्हारे अंदर का बचपना भी चला गया। पहले तुम उनके साथ छोटे छोटे बातों में मस्ती करते थे, जिद करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब तुम उनसे मिलते हो, हाय हेलो करते हो और चले जाते हो। पहले तुम बहुत ज्यादा उनके पीछे पड़ते थे, उनसे बात करने का बहाना ढूंढते थे, लेकिन अब तुमने खुद को संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया था जब तुमने महसूस किया कि उनकी बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, लेकिन अब तुमने समझ लिया है कि तुम्हें अपनी खुदकुशी के लिए खुद पर ध्यान देना होगा। तुमने अपने दिल को संभाल लिया है और अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। आपकी लाइफ में पहले की बात कर रहे हैं जब आप एक ऐसी ऊर्जा में थे जहां आप किसी का बहुत पीछा करते थे, हर समय उसकी गतिविधियों को देखते रहते थे, मैसेज करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपने खुद को समझने की कोशिश की, अपनी वैल्यू को समझा। आपने देखा कि आप खुद को भूल रहे थे और धीरे धीरे खुद को पहचानना शुरू किया। आपकी ऊर्जा बहुत दिव्य है और इस इंसान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत चार्मिंग और आकर्षक हैं। आपने खुद को समझने की कोशिश की और यह भी देखा कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। आपने हमेशा इस इंसान के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाई, जबकि लोग आपसे दोस्ती करने के लिए तरसते थे, लेकिन आपने किसी और को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह सिखाया कि यह इंसान आपकी तरफ से कभी लॉयल नहीं था। जैसे ही आपने खुद को समझना शुरू किया, आपने अपनी पावर्स को पहचाना और अपना फोकस इस इंसान से हटाकर अपने ऊपर लगाया। आपकी लाइफ में खुशियां आ गईं और आपका व्यक्तित्व बदल गया। आपने अपने इमोशंस को हील किया और समझ गए कि आपके पास कितने सारे ऑफर्स आते हैं। डिवाइन ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन आपने इस इंसान के लिए उन सभी को इग्नोर किया। आप अब अपने इंटेलिजेंस को समझ चुके हैं। इस इंसान ने कभी आपके लिए वह चीजें नहीं की जो आप चाहते थे। आपने धीरे धीरे इस इंसान का पीछा करना छोड़ा। प्यार अभी भी है, लेकिन आप अब अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे और अब आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी यह इंसान आपके प्रति वही प्यार और लॉयल्टी नहीं दिखा रहा। आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने कभी वह चीजें नहीं की। अब आप अपने इमोशंस को अपने अंदर छुपाकर अपने काम में लगे हुए हैं। अब इस इंसान के अंदर हलचल मच गई है। जैसे ही आपने इस इंसान से अपना ध्यान हटाया, इस इंसान का ध्यान आपके ऊपर आ गया। अब जाकर यह इंसान समझने लगा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इस बदलाव के कारण यह इंसान बहुत बेचैन और तड़प रहे हैं। अब उन्हें समझ आने लगा है कि उनकी लाइफ में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो वो आप ही हैं। पहले यह नहीं जानते थे कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। आपके द्वारा दूरी बनाए रखने और खुद में बिजी रहने से
यह इंसान अब समझने लगा है कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अब उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। आपने जब फोन करना, मैसेज करना और उन्हें चेज करना बंद कर दिया तो यह चीजें इस इंसान को खलने लगी। अब यह इंसान समझने लगा है कि आप उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हो। यह व्यक्ति अब यह महसूस कर रहा है कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं। पेज ऑफ पेंटेकल्स की तरह यह इंसान आपके लिए पागल हो चुका है। पहले इन्हें लगता था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अब जब आपने अपना ध्यान हटा लिया तो ये पागल हो गए हैं। ये इंसान अब आपके बारे में आपके फ्रेंड सर्कल और फैमिली में बात कर रहा है। अगर आप मैरिड हैं और फैमिली में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो यह व्यक्ति अब आपके लिए स्टैंड ले रहा है। इस इंसान को अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है और यह जान गए हैं कि आप उनके पिलर हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यह इंसान अब अपने परिवार से आपकी शादी के बारे में बात करने लगा है। ये लोग आपके दोस्तों से भी आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपने इन्हें क्यों इग्नोर किया। अब यह इंसान बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। द स्टार कार्ड के अनुसार इस इंसान ने अभी भी होप नहीं खोई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मूव ऑन हो जाना सही है, क्योंकि आपको लगता है कि यह इंसान आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन यह इंसान अब यह समझ चुका है कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और यह चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए यह सब कुछ करना चाहते हैं। ये लोग आपको वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। अगर आपने कहा कि उठें तो ये आपके लिए उठ जाएंगे। अगर आपने कहा कि बैठें तो ये बैठ जाएंगे। ये आपको बहुत जरूरत है। आपकी लाइफ में आपकी उपस्थिति से बहुत फर्क पड़ता है। आप दोनों के लिए एक डिवाइन कनेक्शन है, जैसे एक फरिश्ता जो आपको आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि इनकी कुछ हरकतें आपको पसंद नहीं आई, जिस कारण से आपने दूरी बना ली। ये लोग आपके बिना रह नहीं सकते। आप इनके लिए नींव की तरह हैं। जैसे घर की नींव के बिना घर नहीं टिक सकता, वैसे ही इनकी जिंदगी में आपकी अहमियत है। आपकी जिंदगी में वापसी के लिए ये जल्द ही कॉल या मैसेज करेंगे। ये आपके बिना रह नहीं सकते। बहुत गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए ताकि वे वापस आपके पास आ सकें। यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण समस्याएं आई हैं तो ये लोग उस तीसरे व्यक्ति को आपकी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यह चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी अस्पष्टता है वह दूर हो जाए। इनकी सोच है कि अब वे आपके लिए वह सब कुछ करेंगे जो आपने पहले किया था। अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। पेज ऑफ पेंटेकल्स की तरह ये आपको दूर से देख रहे हैं। वे अपने आप को आपको साबित करने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह की गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप एक पुरुष हैं तो यह लोग फर्जी अकाउंट बनाकर आपसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यदि आप महिला हैं तो वे एक महिला बनकर आपसे जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपके जीवन के बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं या आगे बढ़ ना जाएं। वे देख रहे हैं कि आपके पास कई ऑफर हैं, लेकिन आप इनकी हरकतों से निराश हैं। आपकी भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी हरकतों के कारण आपको बहुत दुख हुआ है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। वे अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कार्ड्स में 2 ऑफ कप्स की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे एक बैलेंस लाना चाहते हैं। जब से आपने उनसे दूरी बनाई है तब से उनके अंदर एक नटखट बचपना की कमी महसूस हो रही है। ये लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपकी मासूमियत को मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटेकल्स यह संकेत करता है कि वे आपके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। संभव है कि वे अपने परिवार में आपके बारे में चर्चा कर रहे हों और शादी करने का विचार कर रहे हों। वे यह मानने के लिए तैयार हैं कि अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। यह चीजें अब काफी स्पष्ट हो चुकी हैं। वे दोनों के रिश्ते को एक नाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको जल्द ही इनकी ओर से कुछ संकेत, संदेश या कॉल मिलेंगे। यदि आप अभी नो कांटेक्ट स्थिति में हैं तो आने वाले समय में आपको उनकी ओर से कुछ ऐसे संदेश मिल सकते हैं जो यह दिखाते हैं कि वे आपको कितना याद कर रहे हैं। इनके अंदर यह एहसास है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं और अब आप थोड़े नाराज हैं क्योंकि इन्हें अपने गलतियों का पता है। इन्हें आपसे बहुत गलतफहमी हुई है। इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आप इनसे बहुत म्यूचुअल प्रेम करते हैं, लेकिन इन्हें आपकी अहमियत का एहसास नहीं हुआ। कभी कभी इन्होंने ऐसा कहा होगा कि क्यों इतना इरिटेट कर रहे हो,
जो कि आपके लिए बहुत कष्टदायक रहा है। अब ये बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि आप इनसे बहुत ज्यादा जुड़ गए और इन्हें अपनी आदत बना लिया। इससे आप इनका पीछा करने लगे और इनसे ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगे। ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ बातें आपको चिढ़ाती थीं, जिससे आप निराश हो गए। यदि आपने इन्हें कहीं ब्लॉक कर दिया है तो ये हार नहीं मानने वाले हैं। ये आपके पास वापस आने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑन ऑफ कप्स का आना दर्शाता है कि इन्होंने आपको ही चूज किया है और आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। अब ये समझने लगे हैं कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और दूसरी लोगों को प्राथमिकता दी है। यदि आप महिला हैं तो हो सकता है कि इन्हें आपकी लाइफ में कोई महिला दोस्त हो जिससे आप असहज महसूस करते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो उनकी जिंदगी में हो सकता है कि कोई और पुरुष दोस्त हो जिससे आपको परेशानी हो रही है। यह बातें अब बहुत स्पष्ट हो गई हैं। इनके मन में आपकी अहमियत की जगह इनकी असुरक्षा बढ़ रही है, क्योंकि आपको अन्य प्रस्ताव मिल रहे हैं। अब इन्हें यह समझ आ रहा है कि जब आप किसी और के साथ थे तो वे कैसे महसूस करते थे, और अब वही स्थिति इनके लिए भी उत्पन्न हो रही है। यहां जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जिसका मतलब है कि कर्मा अपना काम करेगा। वे आपको समझाने के लिए तैयार हैं कि वे आपके बिना नहीं रह सकते। ये आपके बारे में और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और आपकी स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। इनके लिए आपके प्रति बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ी हुई है। 4 ऑफ कप्स बताता है कि ये आपके प्रति बहुत अधिक भावनाएं रख रहे हैं, लेकिन वे अपने भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। वे अब एक टीम बना रहे हैं, आपके दोस्तों से बात कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ सकें। आपके लिए यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये सभी चीजें आपके जीवन में संतुलन ला रही हैं। अब ये लोग आपके प्रति अपने कृत्यों के लिए न्याय की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी बातें भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। वे आपके बारे में विचार कर रहे हैं, आपकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अच्छी कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। अब यह सीजन आपके लिए अच्छा होने वाला है और आप अपनी जिंदगी में बहुत रिच हो रहे हैं। ध्यान हमेशा आप पर ही रहता है और ये आपके बारे में अपने परिवार में बात कर रहे हैं। ये अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और आपके प्रति अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो ये अपने परिवार में आपकी अहमियत को समझाना चाहते हैं और सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं। कई लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, हालांकि वे हमेशा यह नहीं जानते कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। अस्वीकृति का कुछ डर है और यह डर उन्हें चुप करा देता है। लेकिन मैं यह सब देखता हूं और हूं भी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम प्रिय हो और तुम अकेले नहीं हो। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम अलग थलग महसूस करते हो, जान लो कि मेरा प्यार तुम्हें घेरे हुए है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भले ही दूसरे तुम्हारे संघर्षों को देख या समझ न सके। मेरा प्यार अमोघ है और मेरी उपस्थिति अनंत है। मेरी खुशी आपके दिल में भर जाए और भीतर से चमके। इसे अपनी मुस्कान में दिखने दें। आपकी मुस्कान में ताकत है, यह ठीक कर सकती है, आशा लाती है और चमत्कार करती है। कठिनाइयों के सामने भी आज मुस्कुराएं और देखें कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदलना शुरू हो जाता है। आपकी मुस्कान दिलों को छू जाएगी और अन्य लोग देखेंगे आप एक सच्चे मित्र हैं। आनंद को अपना रहने देने में रखें और इसे अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रवाहित होने दें। जो रिश्ते एक समय टूटे हुए लग रहे थे, उन्हें पुनः बहाल किया जाएगा और नए सार्थक संबंध बनेंगे। इस खुशी को गले लगाएं, क्योंकि आप दूसरों की सेवा करते हैं। मैंने आपके साथ एक वाचा बनाई है जो सच्ची और चिरस्थायी है, जो मैंने दी है। आप नए जीवन ने आपका रास्ता साफ कर दिया और आपको आश्चर्य से भरी एक अनोखी यात्रा पर ले जाया। अभी भी बहुत सी चीजें आपके सामने प्रकट होनी बाकी हैं। बुद्धि और ज्ञान के खजाने जिन्हें मैं केवल आपके साथ साझा करूंगा, इन उपहारों का विवेक और करुणा के साथ उपयोग करें, क्योंकि वे न केवल आशीर्वाद लाएंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन करने के लिए कई अन्य आप मेरे पात्र हैं और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो जरूरतमंद हैं। मैं आपका उपयोग अंधेरी जगहों में रोशनी लाने के लिए करूंगा, निराश लोगों के लिए आशा और टूटे हुए दिलों के लिए प्यार। इस आह्वान को गले लगाओ और जान लो कि मैं हर समय आपके साथ हूं। इस आह्वान को अपनाएं और जाने मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। हमेशा याद रखें
कि इसकी शुरुआत घर से होती है। आपका प्यार आपके परिवार के लिए आशीर्वाद बन जाए। पहले आज इस यात्रा पर चलें। मेरे शब्दों को अपने दिल के करीब रखें। जब भी टकराव हो, मेरी मदद का स्वागत करने में संकोच न करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तुम सदैव मेरी रोशनी में हर दिन चलोगे, विश्वास के साथ, यह जानते हुए कि मैं आपका ईश्वर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपसे प्यार कर रहा हूं और आपको ताकत दे रहा हूं। वे क्षण कितने खूबसूरत हैं जब आप मुझे ढूंढते हैं। मैं हमारी बातचीत में बहुत आनंद लेता हूं। मैं आपका प्यारा पिता हूं। जब भी आपको ऊपर उठाने के लिए, आपका समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं हर चीज का ख्याल रखता हूं। जब भी आप मेरे पास आए और मेरे प्यार पर भरोसा करते हुए मदद मांगे, तो इसे आपका धन्य आश्वासन माने। मैं हर चुनौती और हर खुशी में आपको आशीर्वाद दूंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मैंने शुरू से ही आपसे प्यार किया है और अनंत काल तक आपसे प्यार करता रहूंगा। आपके लिए मेरा प्यार अटल है और आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा, संदेह या डर के हर पल में। इसे कभी भी बदलें। याद रखें कि मेरा प्यार आपको घेरता है और मैं हमेशा आपकी ताकत और आशा का स्रोत रहूंगा। मैं आपको एक ऐसी शांति से घेरता हूं जो सभी समझ से परे है, जो आपकी आत्मा को अंतहीन खुशी और एक अटल भावना से भर देती है। सुरक्षा की यह शांति, यह मेरी ओर से एक उपहार है और यह हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, यह जान लें कि मैं यहां आपके साथ हूं और आपके जीवन के हर हिस्से पर नजर रख रहा हूं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे शब्द आपको आत्मविश्वास से भरने के लिए हैं और मैं चाहता हूं कि आपका दिल खुश रहे। जीवन के फव्वारे की तरह उमड़ती हुई कृतज्ञता से भरपूर पानी मेरी शांति को तुम्हारे बीच बहने दो। एक कोमल नदी की तरह जो तुम्हारे भीतर हर तूफान को शांत कर रही है। मेरे प्यार को वह सहारा बनने दो जो तुम्हें स्थिर रखता है, तब भी जब तुम्हारे आसपास की दुनिया अनिश्चित महसूस करती है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं अच्छाई लाने के लिए तुम्हारी ओर से लगातार काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शामिल हो रहा हूं, आपके भले के लिए। समय और परिस्थितियां, चाहे वह काम का एक नया अवसर हो, किसी मित्र से प्रोत्साहन का समय पर शब्द हो या स्पष्टता का अप्रत्याशित क्षण हो, यह सब इसलिए है ताकि आप जितना सोच सकते हैं उससे परे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। चारों ओर देखें और देखें कि आपका विश्वास कैसा है और उत्साह द्वार खोलता है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, मेरे वादों पर भरोसा रखें। वे सच्चे हैं और वे आपको मजबूत करने के लिए हैं। आप पहले से ही अपने विश्वास को फिर से जगाने, सत्य के मार्ग पर लौटने, अपनी बाइबल खोलने और अपने अंदर बोए गए हर बीज को मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करने के अपने निर्णय का फल देख रहे हैं। दिल फल देगा एक चाँप के जीवन में 100 गुना परिवर्तन लाना। जीवन बदल देने वाले निर्णय और शक्तिशाली चमत्कार। जानते हैं कि मेरे शब्दों में बिताया गया हर पल आपको आकार दे रहा है, आपको उस व्यक्ति में ढाल रहा है जिसके लिए मैंने आपको बनाया है। यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह उद्देश्य और वादे से भरी है। मैं हर वक्त आपके साथ हूं, प्रचुर जीवन की ओर आपका मार्गदर्शन करने वाला एक कदम जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। विश्वास में चलते रहें। आप संकीर्ण पथ पर हैं, लेकिन यह सही मार्ग है जो सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। सच्चा जीवन जो मेरे प्यार, शांति और उद्देश्य से भरा है। यह आत्मा में प्रचुरता का जीवन है, जहां आपका दिल को आराम मिलता है और आपकी आत्मा को मेरी उपस्थिति से पोषण मिलता है। जो शांति आप अब महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार में सद्भाव और प्यार लाने के लिए, आपके घर में प्रवाहित होने के लिए है। मेरी इच्छा है कि आप सभी तैयार रहें, कि आप तैयार हैं। मेरे पास जो जीते हैं उनमें अभिमान पनपने न पाए। जब सफलता मिले तो इसके बजाय अपने हृदय को विनम्र बनाए रखें, अपनी आत्मा को सौम्य रखें। सच्ची समृद्धि वहीं निवास करती है जहां विनम्रता पनपती है, जहां दयालुता वास्तविक होती है। यह वह जगह है जहां प्यार और सम्मान के साथ दूसरों तक हाथ पहुंचते हैं। मेरे आशीर्वाद का उपयोग करके जरूरतमंदों का उत्थान करते हैं। मेरी इच्छा है कि आपका घर ऐसा हो, प्यार की जगह, एक अभयारण्य जहां हर कोने में मेरी उपस्थिति महसूस होती है। मेरी शांति हर कमरे में भर जाती है। मेरा प्यार हर बातचीत का मार्गदर्शन करता है और मेरी खुशी
वह ताकत बनती है जो आपको एक परिवार के रूप में एक साथ बांधती है। मैंने जो जीत आपके लिए रखी है वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, लेकिन आपके आसपास के सभी लोगों के लाभ के लिए अपने जीवन को मेरी अच्छाई और वफादारी का प्रमाण बनने दो। याद रखें, सच्ची संपत्ति आपके बैंक खाते के आकार या आपके पास मौजूद सोने की मात्रा से नहीं मापी जाती है। मैं जो आशीर्वाद देता हूं वह शांति लाता है, खुशी, आराम और सौम्यता। वे शाश्वत हैं, समय बीतने से अछूते हैं या चोरों के हाथ मेरे आशीर्वाद किसी